आज बैकुंठ चौदस पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में 15,000 से अधिक अखरोटों की बारिश होगी। आज शाम 7 बजे हजारों लोग मंदिर के नीचे इन अखरोटों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। हर वर्ष ऐतिहासिक शिव मंदिर में यह धार्मिक त्योहार वर्षों से मनाया जा रहा है। मंदिर में रोजाना 7 बजे होने वाली आरती के बाद मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ स्थित मां पीताम्बरा देवी की पूजा की जाती है और उसके बाद पुजारी मंदिर के ऊपरी भाग से अखरोटों को नीचे गिराएंगे। श्रद्धालुओं को कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रसाद भी बांटा जाएगा। वो चंडीगढ़ है तिन्नी बोलना तिन्नी नहीं तो बड़ा बुरा काम मारा। आचार्य जी, ये जो आज अखरोटों की बारिश होगी इसके बारे में ज़रा श्रद्धालुओं को बताएं, ये क्यों की जाती हैं। सहस्रवर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्या कुर्यात्। रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था। बैजनाथ का एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती सहित विराजमान है। आज से हजारों वर्ष पहले रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था। 9 बार शीश काटा था, 9 बार शीश जुड़ गया था। जब शीश कटता था जुड़ जाता से उसने रावण ने 9 बार किया। जब 10वीं बार काटने वाला था तो आशुतोष भगवान प्राप्त हुए कि रावण मांगो क्या चाहिए। तो रावण का भगवान मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं लंका नहीं जा सकता। तो रावण ने कहा कि भगवान मेरी तपस्या का फल आपको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक, तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं एक विग्रह प्रकट करके दूंगा, उसको निर्विघ्न लंका पहुँचा दोगे, रास्ते में कहीं रखोगे, जो तुम चाहोगे मिलेगा। यहाँ से अंतरिक्ष यान में लेकर जा रहा था, रास्ते में वो ठगा गया। जो स्थान बिहार में झारखंड देवघर वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उस लिंग को स्थापित कर दिया। तो ये प्रतिष्ठित मंदिर है, स्वयंभू स्वयं प्रकट है। भगवान शिव शक्ति का रूप है। कई हजार फुट नीचे भगवान का विग्रह है, उसको कई प्रकार 7 योनियों से ढका हुआ है। तो ऐसे सुंदर विग्रह और ऐसा भव्य मंदिर। अखरोटों की बारिश क्यों अखरोटों की बारिश इसलिए की जाती है कि हिमाचल क्या पूरे भारत में, हिमाचल के एक बैजनाथ क्षेत्र में ही ऐसी की जाती है। ये जो 6 महीने होते हैं, 6 भगवान 6 महीने सोए रहते हैं। तो अब से उत्तरायण दक्षिण समाप्त हो जाएगा, दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। एकादशी को भगवान को जगाने गए थे और द्वादशी को भगवान जागे थे और त्रयोदशी को भगवान उठ के खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, देवताओं की आश्वासन दिया कि तुम निश्चिंत रहो, मैं आपकी बात से विदित हूँ। तो एक राक्षस शंखासुर को उसने राज्य को जीत लिया, इंद्रपुरी में शासन करने लगा। तो उसने देखा देवता लोग जो थे वो वहाँ से भाग गए। तो उसने शंखासुर ने देखा कि देवता तो अभी भी बलशाली हैं, तो वो किस चीज़ से बलशाली होते हैं। तो उन्होंने देखा कि उसको ज्ञान हुआ कि हो ये वेद मंत्रों से ही जो है इनको बल मिलता है, तो क्यों ना वेदों को ही चढ़ाया जाए। तो उसने शंखासुर ने निश्चय किया कि मैं आज वेदों को चोर के ले जाऊंगा। तो जैसे ही वेद को चोरने चले गए शंखासुर, तो वेद उसके भय से पानी में विलुप्त हो गए। तो जब ये सारा समाचार त्राही हो गई तो ब्रह्मा और जो विष्णु है क्या ना शिव, सारे देवता जितने भी लोग थे इंद्र इकट्ठे हुए और ब्रह्मा के साथ गए और कहने लगे कि अब तो अनर्थ हो जाएगा, महाराज शंखासुर ने राज्य में मतलब इंद्रपुरी में शासन कर रहा है वो, और देवता लोग कमज़ोर हो गए, देवता लोग भाग गए हैं। तो अब देवताओं की रक्षा कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी के पास के सारे देवता इकट्ठे होकर, तो ब्रह्मा ने कहा कोई बात नहीं, करते इसका उपाय करते हैं। तो वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सोए हुए थे। तो भगवान विष्णु को नाना प्रकार के पूजा अर्चना करने के बाद उनको ढोल नगारों के साथ जगाया गया। जब भगवान विष्णु उठे तो उन्होंने कहा क्यों मेरे पास आए, मुझे पता है आप किस कार्य से मेरे पास पहुँचे हैं, मुझे पता है। आप निश्चिंत रहो, मैं शंखासुर को मारूंगा, आप निश्चिंत रहो और आपको पुनः राज्याभिषेक होगा। तो इंद्रादि देवता भगवान विष्णु के आश्वासन से चले गए। भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया और चले गए। अगस्त्य ऋषि अर्घ्य दे रहे थे पानी का। तो जब अर्घ्य दे रहे थे भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में वहाँ पर उनकी अंजलि में चले गए। जैसे ही अंजलि में गए तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु का ये तो मत्स्य जो है, मछली जो है बड़ी हो रही है। तो उन्होंने उसको उठा के तालाब में डाल दिया। तालाब में भी वो नहा सकी, तो उसके बाद उन्होंने नदी में डाल दिया। नदी से उठाया, वहाँ में नहीं आ सकी तो उन्होंने फिर समुद्र में डाल दिया। तो समुद्र में जाकर शंखासुर को, मतलब दोनों का युद्ध हुआ, विष्णु और उसका शंखासुर का।
और युद्ध में वो शंखासुर मारा गया। जो वेद थे भगवान विष्णु ने लिए और वो प्रयागराज चले गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो वेदों के मंत्र रह गए हैं उनको आप, जो भी ऋषि इसको ढूंढेगा उसी नाम से वो प्रख्यात होगा। जब उसमें बहुत से ऋषियों ने खोज की, उसको निकाला, तो जो जिस ऋषि ने जो मंत्र या वेद ढूंढा उसको उसी नाम से वो प्रख्यात हुए। तो फिर भगवान चले गए परागपुर जाकर बैठने में, हम वहाँ पर चले गए। उस खुशी में, उपलक्ष्य में वैकुंठ धाम मतलब भगवान विष्णु के धाम में बड़ी धूमधाम से सोने हीरे जवाहरातों की बारिश की गई। बहुत से लोगों को सोना बांटा गया, चांदी बांटा गया, ऐसे बहुत से हीरे जवाहरात दिए गए। तो उसी खुशी के उपलक्ष्य में, क्योंकि भगवान 6 महीने सोए रहते हैं, 6 महीने जागते हैं, 6 महीने के बाद उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो उसी खुशी में केवल बैजनाथ मंदिर में ही अखरोटों की बारिश होती है। तो यहाँ भी उसी धाम मतलब खुशी से, उसी प्रसन्नता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इसको पंचविघ्न के नाम से जाता है, 5 दिन होते हैं। तो ये भगवान विष्णु का इसी में सारा जो विवरण होता है। तो यहाँ मुक्तनाथ मंदिर में आज भी वो वृंदा है, हरिवरी है, वहाँ पर तुलसी का पूजन किया जाता है और दीपकों को जलाया जाता है, जिसको पंचविघ्न के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है मुक्तनाथ का भी। तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी में पड़ता है। तो वहाँ पर लोग आज भी जाते हैं और दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु को खुश करते हैं।